बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले। हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ईद उल अधा। इसकी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह मैं अल्लाह की तौफीक से अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ को आसान लफ्ज़ों में बयां कर सकूँ। अल्लाह का नाम लेके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है ग्लोसरी। फेस्टिवल, त्यौहार, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, किसी चीज़ को मनाने का वक्त। अप्रोचिंग, करीब आना। ड्राइंग, नियर, करीब आना। कमांड, हुक्म देना। टू ऑर्डर, हुक्म देना। सेलिब्रेट, मनाना। टू मार्क और ऑब्जर्व एन इवेंट, किसी तकरीब को मनाना। कोमेमोरेशन, यादगार। अ सेलिब्रेशन इन मेमोरी, कोई ऐसी तकरीब जो आपकी यादगार में हो। ऑफ अ पर्सन और इवेंट, किसी तकरीब की या किसी पर्सन की। सेक्रीफिशियल, कुर्बानी देना। रिलेटिंग टू सेक्रीफाइस, कोई चीज़ जो कुर्बानी से रिलेटेड हो। इन्वायरमेंट, माहौल। ऑल सराउंडिंग थिंग्स, तमाम इर्द गिर्द की चीज़ें। क्लैरिफाई करना, क्लियर करना। टू मेक अ क्लियर। कैलेंडर, अ पार्टिकुलर सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेज एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, कि एक ऐसा सिस्टम जिससे दिन और महीने और सालों की तरतीब का अंदाज़ा लगाया जा सके। डिफरेंशिएट, फ़र्क मालूम करना। टू सी द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, एक या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान फ़र्क को मालूम करना। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो, दिए गए डायलॉग्स को पढ़िए। हमज़ा, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग अली। हमज़ा, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर अली। अली, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हमज़ा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? हमज़ा, वेल आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। आई हेard दैट यू वेंट टू कैलेंटन, मैंने सुना है कि तुम कैलेंटन मलेशिया गए थे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। अली, यस आई वेंट टू कैलेंटन, हाँ मैं कैलेंटन गया था मलेशिया लास्ट वीक विद माई पेरेंट्स, के पिछले हफ्ते अपने वालदेन के साथ गया था। हमज़ा, वाओ दैट्स गुड, बहुत अच्छा। विच प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, तुमने वहाँ कौन सी प्लेसेस थी जो विजिट की? अली, आई विजिटेड मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस, मैंने वहाँ बहुत दिलचस्प प्लेसेस जो थी उनका विजिट किया। लास्ट आई वेंट टू गेटिंग बीच, और फिर मैं जो था बीच पे गया। हमज़ा, दैट साउंड इंटरेस्टिंग, बहुत सुन के अच्छा लग रहा है। दैट यू विजिटेड गेटिंग बीच इन कैलेंटन, के तुमने कैलेंटन में बीच का जो है विजिट किया। अली, यस इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, हाँ ये बहुत दिलचस्प है। एज देयर वाज कैलेंटन इंटरनेशनल वो फेस्टिवल, कि वहाँ पे कैलेंटन में आलमी त्यौहार भी था। विच वी वर फॉर्चुनेट टू विटनेस, और जिसकी वजह से हम किस्मत हमारी खुशकिस्मती थी कि हम उसके गवाह थे। इट इज़ हेल्ड एनुअली, ये हर साल होता है। इन अगस्त, अगस्त में। इन मलेशिया, मलेशिया में। इट वाज ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। हमज़ा, वाओ व्हाट इज़ दिस, इज़ इट अ फिश, ये बहुत अच्छा, लेकिन क्या ये एक मछली है? अली, हाँ हाँ हाँ, नो इट इज़ नॉट अ फिश, कि ये एक मछली नहीं है। इट इज़ अ ह्यूज काइट, के एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी पतंग है। हमज़ा, अ ह्यूज काइट, एक बहुत बड़ी पतंग। हाउ डू पीपल डेकोरेट द काइट, लोग किस तरह से इसको डेकोरेट करते हैं? अली, दे डेकोरेट द काइट विद कलरफुल पैटर्न्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, के वो इसको फूलों और जो है वो पत्तों के खूबसूरत रंगों के साथ इसको जो है वो सजाते हैं। हमज़ा, ओह इट मस्ट बी अ ब्यूटीफुल काइट, फिर ये बहुत खूबसूरत काइट होगी। अली, यस इट इज़ अ ब्यूटीफुल काइट, एक बहुत खूबसूरत पतंग है। ड्यूरिंग द वो फेस्टिवल, त्यौहार के दौरान, देयर वर आल्सो कल्चरल शो, इसके सकाफती जो थे वो शोज़ भी थे, सच एज ट्रेडिशनल डांस, जैसे रवायती डांस, एंड द कैलन फूड फेस्टिवल, और इसका खानों का जो था एक पूरा फेस्टिवल त्यौहार भी था। हमज़ा, वाओ वो यू मस्ट हैव एंजॉयड योर हॉलीडेज, तुमने अपनी छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय की होंगी। यस आई डेफिनेटली एंजॉयड माई हॉलीडेज, मैंने अपने हॉलीडेज को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हमज़ा, विच फूड डिड यू लाइक द फेस्टिवल, तुमने कौन सा फूड था वहाँ पे जो फेस्टिवल का जो सबसे अच्छा तुम्हें लगा था? अली, माई फेवरेट फूड वाज नेसी तमपैंग, मुझे वो वाला अच्छा लगा था। नेसी तमपैंग जो फूड था वो अच्छा लगा था। इन विच राइस वाज पैक्ड, जिसके अंदर जो चावल है उनको पैक किया जाता है। इन अ कॉर्न शेप्ड बनाना लीव, बनाना लीव यानी कि जो बनाना है उसके जो केले के पत्ते हैं, उसके साथ उसको जो है वो कॉर्न की शेप करके उसको पैक किया जाता है। हमज़ा, मम साउंड्स इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा मेरे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया। ड्यूरिंग द कैलेंटन इंटरनेशनल वर्क फेस्टिवल के दौरान। अली, नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम, आई विल ब्रिंग सम पिक्चर्स टू यू शो, मैं कुछ तस्वीरें लेकर आऊँगा तुम्हें दिखाने के लिए। नाइस टॉकिंग टू यू, आई विल लुक फॉरवर्ड टू यू, मैं तुम्हारा मुंतज़र रहूँगा। गुड बाय, सी यू सून, कि अल्लाह हाफिज़, जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आइडेंटिफाई अ पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू अ मेथड ऑफ नरेशन यूज इन अ शॉर्ट स्टोरी, नॉवल और इन एन नैरेटिव पोएम, कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा तरीका होता है जो हम शॉर्ट स्टोरी में या नॉवल या नैरेटिव कोई भी हमने पोएम लिखनी उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इन अ स्टोरी टोल्ड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अब जो स्टोरी उन्होंने कहा है वो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के जो है वो तौर पर इस्तेमाल होती है। द नरेटर इज़ अ करेक्टर, अब उसके अंदर जो नरेटर होता है ना वो करेक्टर होता है इन द स्टोरी के अंदर। जैसे जॉन लेनन एंड पॉल मैककार्थी रोट द सॉन्ग इन माई लाइफ इन द फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन में उन्होंने ये लिखी थी। अभी आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट इसको अच्छे से क्लियर करती हूँ। अब दिस प्लेसेस आई विल रिमेंबर ऑल माई लाइफ, सम हैव चेंज, फर्स्ट पर्सन जब भी बात होगी ना, आई मतलब अपने बारे में बात होगी तो वो हमारा होगा फर्स्ट पर्सन। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर आई, मी, वी, आर, अस, माई सेल्फ एंड आवर सेल्फ, देखा है वो वाला बात होगी। द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ, और अ पर्सन ऑफ नरेटर इज रेफरिंग टू थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ और इट्स, दे,
देयर देम एंड देमसेल्व्स। हियर इज पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ अभी इनको याद रखना है कि आई होगा जैसे अब आपके बारे में बात हो रही है, और थर्ड पर्सन होगा जब किसी तीसरे इंसान के बारे में बात होगी। इस तरह से आपने इनको याद रख लेना है। हियर इज पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट फ्रॉम, अच्छा ये कि उन्होंने एग्जांपल दे दिया है हैरी पॉटर और कि वहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ था। अब इधर हम अपना टाइम यहाँ पे लगा के इसको मैं अच्छे से आपको यहाँ से समझाती हूँ। देखें, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज़ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमने पढ़ के बताना फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, कैसे पता चलेगा। मच टू माई सरप्राइज, ये सरप्राइज हैरान कौन था। आई लाइक द ट्रक अहमद ब्रॉड फॉर मी, कि मुझे वो ट्रक पसंद है जो अहमद मेरे लिए खरीद के लेकर आया। अब यहाँ पे आई की बात हुई, जब भी मैंने आपको बताया हमारे अपने बारे में बात होगी, आई मी माई सेल्फ या हमारे अपने बारे में बात होगी तो हम फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। अब आई रिकमेंड स्क्रीन रिवर बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वर्ड प्रोसेसर ऑन द मार्केट। मैं स्क्रीन वेनर को जो है वो रेकमेंड करूँगा क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा वर्ड प्रोसेसर है। अगेन आई के बारे में बात हुई है मतलब मैं, तो हम फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। जैसे शी वांटेड टू प्ले क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेलना चाहती है। सो शी परचेज अ बैट एंड बॉल, इसलिए उसने एक बैट, एक बल्ला और एक गेंद खरीदी। अब इसके अंदर शी का जिक्र हुआ, यानी कि एक तीसरे इंसान का जिक्र हो, इसलिए हमें थर्ड पर्सन लगाना है। अब आपने इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2% प्रेजेंट है ना, और वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, तो सिंपल आपने समझ लेना कि वो थर्ड पर्सन है। इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रखना है। मारिया वाज श्योर, मारी यकीन थी उसको तो गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, के वो अपनी क्लास में जो फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगी। अगेन इसके अंदर आप देखें जैसे 2% बैठ के बात करिए मारिया के बारे में, तो ये क्या हो गया, फिर थर्ड पर्सन हो गया। दे डिड नॉट लूज हार्ट एंड केप्ट ऑन देयर जर्नी टू द ईस्ट, कि उन्होंने दिल छोटा नहीं किया, दिल नहीं हारा, मगर अपनी जर्नी के ऊपर वो रवां दवा रहे। लेकिन अगेन यहाँ पे देखें दे के बारे में बात, दे मतलब वो, तो यहाँ पे यानी कि 2% है, वो दे के बारे उन किसी के बारे में बात करें, तो अगेन ये हमारा पे थर्ड पर्सन हो गया। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कि मैं एक जो है बादल की तरह अकेला जो है वो फिर रहा हूँ। अगेन आई, अब इसमें अपने बारे में बात हुई, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। दे हैड डिसाइडेड टू हैव ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि उन्होंने अगली सुबह जो था वो ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए जो है तो उसका करने का फैसला किया। बट शी वॉजंट इन्वाइटेड, मगर वो जो थी वो मधु नहीं थी या वो इन्वाइटेड नहीं थी। अगेन इसमें दे के बारे में जिक्र हुआ है, यानी कि किसी तीसरे के बारे में जिक्र हुआ है, तो इसलिए ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एनिमल्स आर सेक्रीफाइड ऑन ईद उल अधा, के कौन से ऐसे जानवर हैं जो ईद उल अजहा पे कुर्बान किए जाते हैं। एनिमल्स लाइक लैम्स, गोट्स, काउज एंड कैमल्स आर सेक्रीफाइड ऑन ईद उल अधा, कि ईद के मौका पर जानवर जैसे भेड़, बकरियां, गाय और ऊँट है, इनको कुर्बान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईद उल फितर एंड ईद उल अधा, कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा के अंदर क्या फ़र्क है। तो इसका आंसर हमारे पास है ईद उल फितर अकर्स एट द एंड ऑफ रमदान, कि ईद उल फितर जो है वो रमज़ान के आखिर में आती है, और ईद उल अजहा टेक्स प्लेस अबाउट 2 months आफ्टर ईद हज। अब जो ईद उल अजहा है वो तो करीबन 2 महीने बाद उन्होंने कहा आते, देयर इज द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स ऑन द डे ऑफ ईद उल अजहा, और जो है जानवरों की कुर्बानी जो होती है वो ईद उल अजहा पे होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है फ़र्क ये उसके अंदर पैदा करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड अधा, अब अधा का मायने क्या है। द वर्ड अधा मीन सेक्रीफाइस इन अरेबिक, तो अरबी में इसका मतलब होता है कुर्बान करना। वाई वाज द राइटर यूज द वर्ड मिरेकल, कि जो राइटर है उसने मिरेकल यानी कि उसने मौजे का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया। द वर्ड मिरेकल इज़ यूज टू डिस्क्राइब हाउ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सन वाज सेव्ड, ये मिरेकल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया ये बताने के लिए कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बेटा था उसको बचाया गया। एंड अ रैम वाज प्रोवाइडेड, और एक भेड़ या दुम्बा उनको दे दिया गया फॉर अ सेक्रीफाइस इंसिडेंट, कुर्बानी के लिए। इट हाईलाइट्स द डिवाइन इन्वेंशन एंड पावर ऑफ अल्लाह, तो ये अल्लाह ताला की जो एक ताकत है उसको जो है वो बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज अ मुस्लिम शो हिज हर बिलीफ इन अल्लाह ऑन ईद डेज, के ईद के दिनों में किस तरह से मुसलमान जो है वो अपने जो है वो बिलीफ, अपने यकीन को बताते हैं, ज़ाहिर करते हैं। तो अ ट्रू मुस्लिम इज़ वन हु हैज़ अ फिर्म बिलीफ, एक अच्छा सच्चा मुसलमान वो है जिसका जो है पुख्ता यकीन हो इन अल्लाह पर, एंड ट्राइज टू फॉलो और हिज कमांड्स, और अल्लाह के तमाम अहकामात को जो है वो पूरा करे, उन पर पैरवी करने की कोशिश करे, सिंसियरली एंड ओबीडेंटली, मुखलिस होकर, और क्या है जो है फर्माबरदारी के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, उन्होंने कहा है जी गेस द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स बिलो एंड देन स्पीक एंड देन चेक अगेंस्ट द डिक्शनरी मीनिंग, कि हमने इनके मीनिंग देखने हैं और फिर डिक्शनरी में भी चेक करने हैं। अब देखिए टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना, परसुएड भी लुभाना, किसी को जो है वो फोर्स करना, किसी को मजबूर करना। सेक्रीफाइस कुर्बान करना, सरेंडर भी कुर्बान कर देना, आप सरेंडर कर देते हैं। कमैनुअल है हुक्म, कमैनुअल है मुश्तरका भी होता है, और ठीक है शेयर्ड भी उसी में आ जाता है। रिवील है नाजिल करना, डिस्क्लोज भी है जो रिवील जो है जाहिर करना, और डिस्क्लोज भी है जाहिर कर देना। बिलीफ यकीन है, फेथ भी यकीन है, फॉरगिवनेस माफ़ कर देना, एंड पार्डन भी है माफ़ कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या इज़ अ वर्ड, एक अल्फाज होता है दैट इज़ प्रोनाउंस, जो कि बोला जाता है द सेम एज अनदर वर्ड, बिल्कुल अपने दूसरे वर्ड की तरह, बट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन उसके स्पेलिंग भी डिफरेंट होंगे, एंड मीनिंग, यानी कि होमोफोन्स हुआ जिसके अंदर स्पेलिंग और उसका जो है मायने वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन हम उसको बोलेंगे सेम। एग्जाम्पल वेदर, वेदर,
सीन, सीन। अभी ये वर्ड्स देखिए सेम, हमने इनकी आवाज़ सेम थी लेकिन इनके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ होंगे और इनकी जो है आवाज़ भी मुख्तलिफ होगी। अ नियर होमोफोन इज़ अ वर्ड। अब जो नियर होमोफोन है वो एक ऐसा अल्फाज होता है विच इज़ प्रोनाउंस ऑलमोस्ट द सेम एज अनदर वर्ड, जो कि जैसे दूसरा बोला जाता है सेम वो भी वैसा बोला जाता है बट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। लेकिन इसके अंदर अगेन स्पेलिंग जैसे लूज और रोज। अब इसमें यानी कि नियर, ये भी नियर ही होता है कि ज़्यादा करीब जो है वो ये चीज़ होती है। अब जैसे उन्होंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक, यूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस टू डिटरमिन विच वर्ड शुड बी यूज्ड। अब ये हमने इस तरह से करना है कि समझ लें एक सिंपल सी फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसके अंदर हमने वर्ड्स को बस जो फिट आता है ना उसको देख के हमने पूरा कर देना है। जैसे हिज ब्रदर इज टॉलर देन हिज फादर, ठीक है कि वो अपना जिसका भाई है वो अपने हिज ब्रदर, इसका भाई अपने वालिद से लंबा है। आई विल रीड बुक्स बाय शेक्सपियर एंड मार्क ट्वेन दिस ईयर, कि मैं मार्क ट्वेन और शेक्सपियर की किताबें इस साल पढ़ूंगा। आई होप वी डू नॉट लूज द गेम टुमारो, मुझे उम्मीद है कि कल हम गेम को नहीं हारेंगे। द एक्सपेरिमेंट शो द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन का मतलब होता है ज़मीनी कटाव। जब हम ज़मीन के ऊपर वो कटाव करते हैं, उसकी ज़रा तोड़ फोड़ करते हैं ना, वो होता है ज़मीनी कटाव। तो जो तजर्बा हुआ है ज़मीन के ऊपर वो ज़मीनी कटाव को जाहिर कर रहा है। दे हैव बीन वेटिंग इन लाइन सिंस नून टू बाई देयर टिकट्स। वो लाइन के अंदर जो है वो दोपहर से इंतजार करें टिकट खरीदने के लिए। द कोल्ड वेदर बिगैन टू अफेक्ट हिज इमोशंस। जो ठंडा मौसम है वो उसके जो जज्बात है उसको पे अफेक्ट, अब उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। ही वॉज अफ्रेड ही वुड ब्रेक डॉन सोन, और उसे जो है वो खौफ है कि वो जल्दी टूट जाएगा। नबीला हैड अ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन शी ओपन द बार्न डोर। नबीला जो थी उसको गड़बड़ का एहसास हुआ जब उसने गोदाम का दरवाज़ा खोला। देयर इज़ अ डॉग रनिंग लूज इन आवर नेबरहुड, कि हमारे जो नेबरहुड है उसके अंदर एक जो कुत्ता है वो ढीला घूम रहा है। फर्स्ट ही सेंड मी अ मैसेज देन ही कॉल्ड मी फोनेकली। इनके पहले उसने मुझे मैसेज किया फिर उसने मुझे फ़ोन किया। हैव यू एवर सीन एन ऑल इन डे लाइट, के तुमने दिन में कभी उल्लू जो है वो देखा है। सिंपल, इसके अंदर आपने सिर्फ वर्ड्स उठा के इनको पुट कर देना कि आपको बस जो सेंटेंस के अंदर फिट आ रहा है बस। अच्छा जी, नेक्स्ट यूज अ मीनिंग टू डिटरमिन द करेक्ट वर्ड इन ईच सेट ऑफ नियर होमोफोन्स एंड राइट इट इन ब्लैंक स्पेस। अब जो हमने पीछे पढ़ा था ना नियर होमोफोन्स, वो अब हमने यहाँ पे करनी है चीज़। अच्छा जी, फर्स्ट वन हमारे पास है इंट्रोड्यूस अ कंपैरिजन, कि जब हमने कंपैरिजन करना हो। अब देखिए देन और देन सेम है लेकिन इनमें फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब भी हमने किसी चीज़ के अंदर मुकाबला करना है ना, उनके अंदर हमने फ़र्क करना है या मुकाबला, तो हम ये देन ए वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमने टाइम के बारे में बात करनी होगी ना कि टाइम का जिक्र हो रहा है, तो फिर हम ये वाला देन का जिक्र करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अब आपको फॉर एग्जांपल अब आपको ये ना याद रहे तो इसकी ट्रिक आपने ये याद रखनी है टाइम से। देखिए TIME टाइम, उसके अंदर पे ई आता है ना, तो आपने इस ई से याद रख लेना है ये टाइम वाला है, मतलब इसमें टाइम का जिक्र होगा। और ये THEN देन है, ये मुकाबला, ये मुकाबले वाला कि इसमें हमने कंपेयर करा, तो कंपैरिजन तो हम देन लगाएंगे। वर्ब टू मेक अ डिफरेंस। अच्छा, अब इसमें भी देखें अफेक्ट और अफेक्ट ये भी दोनों सेम है लेकिन अब इनका फ़र्क देखें क्या होता है। ये जो ये वाला इफेक्ट है ना, इस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का यानी कि असरात, और ये भी होता है असर होता है। लेकिन जब हम वर्ब के बारे में बात करेंगे तो वर्ब में हम ये वाला इफेक्ट लगाएंगे, और ये नाउन यानी कि किसी चीज़ का रिजल्ट होता है आउटकम, तो तब हम ये लगाते हैं। अब कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स टू थिंग्स अगेन। अब ये कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स टू थिंग्स एंड, अब इसमें हम एंड लगाएंगे, एंड तो नहीं लगाएंगे ना, एंड तो हम वॉल के लिए लगाते हैं। फ्री मतलब किसी चीज़ का ढीला है, लूज है, अब ये लूज हो गया। बिकॉज और इन एन इंटरवेनिंग टाइम अगेन, अब टाइम का जिक्र होता है, टाइम में आपको पता है हम सेंस लगाते हैं, सेंस नहीं आएगा। सेंस को तो होता है ना किसी चीज़ के बारे में सोचना, या सेंस वो क्या है, तो सेंस होता है टाइम से, इसका रिलेटेड होता है टाइम से इसका जिक्र होता है। जैसे हम कहते हैं कि सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, तो इसलिए सिंस हो गया। इन दैट टाइम नेक्स्ट, अगेन देखें अभी टाइम का जिक्र हुआ है तो टाइम टाइम का होगा, तो मैंने आपको बताया हमने देन लगाना है। फीलिंग और द फैकल्टी ऑफ साइट हियरिंग, अब इसमें देखिए सारी हिस बयान है, आपको पता है हमने पढ़ी थी सेंस, देखिए अब देखिए सुनने की है, ये देखने की है, और ये महसूस करने की है, तो ये हमारा सेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट है टू फेल इन अ कॉम्पिटिशन और अनएबल टू फाइंड, जब यानी कि फेल, अगर किसी कॉम्पिटिशन में फेल हो जाएंगे तो मतलब लूज कर दिया, उसको हार दिया, तो इसलिए यहाँ पे लूज आ गया। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, वी पुट एडजेक्टिव्स बिफोर द नाउन, हम नाउन से पहले एडजेक्टिव को लगाते हैं। एडजेक्टिव्स नेवर चेंज देयर फॉर्म, अब एडजेक्टिव जब अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। अ स्मॉल टेबल जैसे एक छोटा टेबल है, टू स्मॉल टेबल्स हो गए, मतलब कि दो छोटे टेबल्स। व्हेन देयर इज अ सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स, अगर आपके पास बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, वो यूज द वन, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको यूज करेंगे जो डिस्क्राइबिंग साइज, जो पहले साइज बताएगा एंड देन कलर, फिर कलर बताएगा। जैसे बिग ब्राउन आइज है, अ बिग ब्रेव जो है वो वोल्फ है, अ ब्लैक कैट है, अ लिटिल ब्लैक कैट है, ब्लैक कैट्स है, फिर बिग ब्लैक कैट्स आ गई हैं, फेयर हेयर है, लॉन्ग फेयर हेयर, ये सब मैंने बताई। लेकिन अब हम अपने इन एग्जांपल को देख के करते हैं जो हमारे मेन, ये बहुत ट्रिक है लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको इनको अच्छे से बता सकूँ। देखें, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, अब हमने करेक्ट ऑर्डर लेना है। अब हमारे पास करेक्ट ऑर्डर क्या है, हमारे पास करेक्ट ऑर्डर है ये वाला। इनके अकॉर्डिंग हमने इनको देख के हमने इनको इस्तेमाल करना है। जैसे फर्स्ट है अ कॉटन ऑरेंज शर्ट,
अब एक कॉटन है और ये ऑरेंज की शर्ट है, बी ऑप्शन दिया है एन ऑरेंज कॉटन शर्ट। अब इसमें हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले ये देखना होता है नंबर, कि क्या हमारे पास नंबर है। यहाँ पे हमने इस सीक्वेंस को देके चलना, नंबर है हमारे पास। देखिए अब एक कॉटन थी तो एक, ये कॉटन तो एक नहीं है ना, ये तो कॉटन तो हमारा मटेरियल है ना, तो ये देखिए मटेरियल, ये मटेरियल मतलब एंड पे जाके आ रहा है, लेकिन फर्स्ट पे क्या आ रहा है एन ऑरेंज, मतलब एक माल्टा, मतलब नंबर्स फर्स्ट पे था, इसलिए हमारा बी वाला करेक्ट था। सेकंड है अब ब्यूटीफुल, यानी कि खूबसूरत। अब ये क्या है, ओपिनियन है किसी का, किसी के बारे में क्या खूबसूरत है, मतलब ओपिनियन यहाँ पे फर्स्ट पे है। अच्छा जी, दूसरा है ओल्ड वुमेन, यानी कि एक बूढ़ी औरत है। अब ये उसकी एज का बताया, तो देखिए ओपिनियन के बाद जाके आ रहा है एज, तो मतलब कि ये सीक्वेंस ठीक जा रही है ना। जैसे मैं आपको गिनती की मिसाल देती हूँ, देखिए अगर आपको कहा जाए कि आपने एक गिनती जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, आपने बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जो है ना वो नंबरों को लिखना है। तो आप सबसे पहले 2 लेंगे, 2 के बाद आप 3 को ढूंढेंगे ना, तो सेम इसी तरह से हमने ये करना है कि जो हमारी इसी सीक्वेंस में आएगी ना, हमने वो वाले नंबर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए अब ब्यूटीफुल क्या था, ओपिनियन था किसी का, उसके बाद में ओल्ड वुमेन थी एज, तो ये एज मतलब कि ओपिनियन के बाद जाके एज आ रहा है, तो मतलब कि हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ, ये ए वाला हो गया इसका। नेक्स्ट है एन अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है। अब अगेन है ये क्या, किसी का ओपिनियन है, मतलब ओपिनियन पहले आ रहा है। फ्लोरिडियन सनसेट, के जो फ्लोरिडियन में सनसेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब ओरिजिन कहाँ से हो रहा है सनसेट का, फ्लोरिडियन से हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा ओरिजिन कहाँ पे जा रहा है, इधर आ रहा है। पहले क्या था अमेजिंग, अमेजिंग हमारा था ओपिनियन, ओपिनियन के बाद आ गया ओरिजिन, मतलब सीक्वेंस ठीक चल रही है, तो मतलब कि हमारा ए वाला हो गया, इसमें हमने ए को लगा दिया। नेक्स्ट हमारा 12 शैम्पू है। अब 12 हमारे 12 मतलब कि नंबर है, ठीक है ना, नंबर हो गया, लेकिन शैम्पू इसके अंदर क्या है, हमें शैम्पू की तो हमें इसमें जो है वो नहीं समझ आ रही ना। अब नेक्स्ट में हम जाते हैं, जैसे 12 अगेन हमारा नंबर हो गया, उसके बाद में मीडियम है, मीडियम साइज बताया गया, तो नंबर के फ़ौरन बाद आप देखें साइज आ गया, इस तरह से हमारा बी वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 2 स्क्वायर। अब इसमें 2 क्या है, नंबर है, और स्क्वायर हमारा इसके अंदर जो है वो स्क्वायर इसके अंदर क्या है, शेप है, स्क्वायर शेप बताइए, तो नंबर के बाद आ गया स्क्वायर। उसके बाद में क्या है, ब्लू टेबल, यानी कि कलर को बताया। अब आप देखें पहले हमारा आ गया नंबर आ गया था 12, उसके बाद में मीडियम हमारा आ गया था शेप, शेप के बाद हमारा क्या है ब्लू, यानी कि कलर है, तो कलर आ गया। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस आ गई, तो इस वजह से हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा अब आ जाता है 6 से इटालियन डिलीशियस मील। अब इटालियन की डिश है, तो अब इटालियन क्या ओरिजिन है ना, मतलब कि वहाँ से ओरिजिन का मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ से वो ताल्लुक रखती है, तो मतलब कि इटालियन से वो डिश रखती है ताल्लुक, इटालियन से ओरिजिन है। देखिए ओरिजिन हमारा इधर एंड पे आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या डिलीशियस मील है, किसी का ओपिनियन है। अब आप देखिए ओरिजिन तो एंड पे चला जाता है, ओपिनियन फिर शुरू में है, तो मतलब ये तो सीक्वेंस गलत हो जाएगी ना। तो हमने तो इस तरह से लेना था, तो पहले ओपिनियन आता फिर ओरिजिन आता, फिर हम ठीक कर सकते थे, इसलिए हमारा जो हो गया ए वाला गलत है। हम बी को चेक करते हैं, बी में देखें पहले आ गया डिलीशियस, मतलब पहले आ गया ओपिनियन, और फिर आया इटालियन मील, तो मतलब इटालियन मील यानी कि ओरिजिन आया बाद में, तो मतलब हमारा बी वाला हो गया करेक्ट। अब देखें स्टिंकी मतलब एक बदबूदार, तो अब ये स्टिंकी किसी का ओपिनियन है, तो हम पहले ओपिनियन आ गया, बाथरूम का टॉवल है, मतलब कि बाथरूम में यूज़ होता है, ठीक है, तो हमने ए लगा दिया। अब यहाँ पे देखें बाथरूम पहले आ रहा था, बाथरूम तो एक चीज़ है ना कि टाइप है कि क्या है, लेकिन स्टिंकी टॉवल बदबूदारी ओपिनियन था, तो मतलब हमारा भी फर्स्ट वाला करेक्ट हुआ, बिकॉज पहले ओपिनियन आ रहा है, तो फिर हमने इसको करेक्ट कर दिया, बाथरूम इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा एंड अगली, अब अगली क्या मतलब है बुरा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अगेन क्या किसी का ओपिनियन है, ओपिनियन आ गया। ओल्ड यानी कि बुरा, यानी कि ओल्ड के बाद आ गया एज, फिर है येलो बस मतलब कलर, तो कलर ये देखें पहले हमारा क्या आया था ओपिनियन अगली, उसके बाद हमारा आया था एज ओल्ड, और आ गया था येलो मतलब कलर, तो ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है ए वाला, तो हम ए को करेक्ट कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला आ जाता है अ लार्ज प्रिटी ब्लैंकेट। अगेन इसमें लार्ज क्या है, लार्ज हमारा है जो है वो साइज़ है, ठीक है, एक बड़ा है साइज़ है, और प्रिटी क्या खूबसूरत है। तो अब हमने ये देखना है कि साइज़ और हमारा जो है वो कौन सा लगेगा हमारा, कि साइज़ हमारा लगेगा पहले, ये देखिए साइज़ है, और साइज़ के बाद क्या जा रहा है ओपिनियन, मतलब ये तो उल्ट हो गया, मतलब हम ए वाला नहीं लगा सकते। हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है पहले आना चाहिए प्रिटी यानी कि ओपिनियन, फिर आना चाहिए साइज़। तो अगेन देखें यहाँ पे, ये देखें पहले ओपिनियन, ओपिनियन के बाद फ़ौरन बाद आ गया साइज़, तो मतलब ये हमारा बी वाला करेक्ट हुआ, ये हमारे सीक्वेंस को जो है वो फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद में यहाँ पे हमारा आ जाता है एम्प्टी 5 ट्रंक्स। अब एम्प्टी या खाली है, तो ये हमारा हमने क्या पढ़ा 5 एम्प्टी ट्रंक्स, सबसे पहले हमारा नंबर आ रहा था, इसलिए हमने ये बी वाला करेक्ट किया। अब 3 फन गेम्स है, अगेन इसमें देखें पहले 3 नंबर का बताया गया, तो हमने ए को इसको करेक्ट कर देना, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा जी डिस्क्राइब द पिक्चर गिवन बिलो के। अब आपको तस्वीरें दे दी गई हैं, आपने उनको देख के जो है ना आपने इनको बनाना है। जैसे फर्स्ट जुमले बनाए, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल से था हमने क्या बनाया था, फुटबॉल इज प्लेड ऑन द ग्रीन फील्ड, ठीक है, जो ग्रीन फील्ड ग्रीन ग्रास है उसके ऊपर जो फुटबॉल खेला जाता है। दरख्त है, ट्री है, द ट्री इज आउटसाइड माई विंडो इज ग्रीन, की मेरी जो खिड़की के बाहर जो है वो दरख्त है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हरा है। अच्छा रेड गाड़ी थी, द कार स्टॉप्ड एट द रेड ट्रैफिक लाइट, हमने इसे किया कि जो कार थी वो रेड ट्रैफिक लाइट के जो रोशनी थी वहाँ पे जाकर उसको रुक गई इशारे पे। नेक्स्ट है वाटरमेलन, आई लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन ऑन हॉट डेज, मैं गर्मियों में
कि जो दिनों में बहुत ज़्यादा जो जूसी वाटरमेलन है, तरबूज से खाना पसंद करता हूँ। अब पेंसिल है, आई यूज़ अ पेंसिल टू ड्रॉ अ पिक्चर, कि मैं एक पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए मैंने पेंसिल का इस्तेमाल जो है वो मैंने किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड एनालॉजीज़। एन एनालॉजी शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और कॉन्सेप्ट्स यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग। इन अदर वर्ड्स, एनालॉजी इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर रिलेटेड इन अ सिमिलर वे। सिंपल वर्डिंग में क्या है कि हम एनालॉजी को इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप और क्या कंपैरिजन करने के लिए। जैसे ट्री पे लीफ होता है, लेकिन ना दरख्त के ऊपर होते हैं ना पत्ते, फ्लावर पेटल, और पत्तियां किसकी होती हैं? फ्लावर की होती हैं। अब दिस एनर्जी इज रीड एज ट्री इज टू लीफ एज फ्लावर इज टू पेटल, ठीक है। दिस एनर्जी हाईलाइट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द होल a tree and a flower and its part, a leaf and a petal. On tests of logic, on portion of analogy is left blank and students are left to choose an answer that makes sense to complete the comparison, जैसे dog और puppy। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं देखिए सिंपल सी बात आपने ये रखनी है याद कि जिस चीज़ के बारे में आपको पूछे उसका ताल्लुक उसी चीज़ से होना चाहिए। देखें, डॉग का होता है बच्चा पपी होता है, तो कैट के क्या होती है? किटन होती है ना उसकी, तो किटन इस तरह से आ गई, ठीक है ना। अब टू सॉल्व द एनर्जी यू मस्ट डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन डॉग एंड पपी, अ बेबी कैट इज अ किटन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तुमने बताया कि डॉग का होता है पपी और बेबी कैट है उसकी क्या होती है? वो किटन होती है। सो द कंप्लीट एनर्जी डॉग पपी और कैट की होगी किटन। इस तरह से आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट भी हमें कहा गया है जी कंप्लीट द एनालॉजी यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अब ये अल्फाज हमें दे दी कि अब हमने इसकी मदद से कंप्लीट करें। देखें, ब्लू इज टू स्काई, अब देखें स्काई होता है ब्लू होता है, एज ग्रीन इज टू ग्रास, और ग्रीन क्या होती है? ग्रास होती है। नेक्स्ट देखें, एन एप्पल इज टू फ्रूट, अब एप्पल जो वो तो फ्रूट होता है, एज अ कैरेट इज टू, और कैरेट क्या होती है? वो वेजिटेबल होती है। टो इज टू फूट, अब जो टो कहा गया है जो अंगूठा है पाँव का, वो पाँव के ऊपर होता है, अंगूठा उसका होता है थंब। लेकिन एज फिंगर इज टू हैंड, अब जो जो हमारी उंगली है वो तो हाथ के अंदर होती है, तो इस तरह से हो गया। ब्रदर ब्रदर इज टू बॉय, अब ब्रदर का बताया गया ब्रदर है मगर वो क्या है? बॉय, तो सिंपल पे जो सिस्टर क्या होगी? गर्ल। अब बर्ड इज टू अ फीदर, अब जो बर्ड है उसकी क्या होते हैं? वो पंख होते हैं ना उसके, जिसके साथ वो उड़ता है। एज अ फिश इज टू, लेकिन फिश के हम क्या कहते हैं? स्केल होते हैं, जो ऊपर उसके जो इस तरह से होते हैं ना, उनको हम स्केल कहते हैं, उसके स्केल होते हैं। मॉर्निंग इज टू ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट हम किस में करते हैं? मॉर्निंग में करते हैं, उसका रिलेशनशिप शो करा है। इवनिंग इज टू डिनर, और शाम में हम क्या करते हैं? हम डिनर करते हैं, ये इस तरह हो गया। अ हैट इज टू हेड, अब जो हैट है वो हम हेड जो है हेड अपने सर के ऊपर पहनते हैं ना, तो एज अ शू इज टू, लेकिन जो जूते वो हम कहाँ पहनते हैं? फुट, पाँव में हम पहनते हैं। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉ इज टू ड्रिंक, अब जो स्ट्रॉ होता है उसके साथ हम पीते हैं। एज स्पून, लेकिन स्पून के साथ हम क्या करते हैं? हम खाते हैं। स्पून इज टू ईट। द मून इज टू नाइट, अगेन जो चांद है वो रात में होता है, नाइट। एज द सन इज टू डे, तो फिर जो सन होता है वो तो डे में होता है, दिन में होता है। अ कार इज टू रोड, अब अगर जो कार है वो रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर होती है, तो अ बोट इज टू वाटर, तो फिर वो जो बोट होती है वो तो पानी में होती है, कश्ती, ठीक है। अ हैमर इज टू नेल, अब जो हथौड़ी है वो नेल कहते हैं, वो जो कील होता है, तो हथौड़ी जो होती है वो नेल के लिए, मतलब कि कील के लिए होती है। एज अ कॉम्ब इज टू, तो कॉम्ब के साथ हम सिंपल क्या करते हैं? हम कॉम्ब के साथ हेयर अपने बाल को कॉम्ब करते हैं। अब है अ स्कल्पचर इज टू अ स्टोन, अब स्कल्पचर क्या होता है? आपको पता है वो जो एक खाका होता है किसी का, ये जो स्कल्पचर होता है ऐसे, तो ये स्टोन, ये पत्थर से बनता है। एज अ शेफ इज टू, देखिए जो शेफ क्या करता है? वो फूड, वो खाना पकाता है, उसका रिलेशनशिप फूड से है। वाइट इज टू ब्लैक, अगर वाइट ब्लैक से लिंक है तो अप इज डाउन, मतलब अप और डाउन, ऊपर और नीचे होना, ठीक है। ये इस तरह से। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर चीज़ आसान लफ्ज़ों में, मैंने पूरी कोशिश की अल्लाह की तौफीक से कि आपको मैं बता सकूँ। और अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने क्या करना है? आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।